नमस्ते नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बिज़नेस की वीडियो है, स्टार्टअप कोड की वीडियो है और कैसे बिजनेसेस फेल होते हैं इस चीज़ का आज 12th इंसाइट है। बहुत ही सिंपल इंसाइट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों ने इस चीज़ को एकदम भूल गए हैं, ख़ास तौर से अमेज़ॉन और ज़ोमैटो जैसी कंपनीज़ की वजह से। ये वो इंसाइट है जो झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला जैसे लोगों को क्लियर है। अच्छा। लेकिन हमको अगर कोई फंडिंग देता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग देता है या किसी का पैसा हमको मिलता है तो हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। बहुत ही सिंपल लेसन है कि क्यों बिजनेस फेल होते हैं। स्केलिंग अ CM नेगेटिव बिजनेस। अगर आप एक बिज़नेस चालू कर चुके हैं और आपको स्केल करना है, इनफैक्ट हमने जो इसके पहले स्केल अप सीरीज़ बनाई है उसमें ये चीज़ के लिए मना किया गया है। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लेसन्स हैं। CM नेगेटिव बिजनेस मतलब होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है या तो नेगेटिव प्रॉफिट आ रहा है, मतलब आपकी कंपनी घाटे में जा रही है और फिर भी आप स्केल कर रहे हो, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। कौन सी नई बात बता दी? लेकिन अमेज़ॉन, फेसबुक, ज़ोमैटो, इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज 10 साल तक नेगेटिव CM में थी, वो घाटे में चल रही थी। वो बड़े बड़े बैंकों से, इन्वेस्टर से पैसा ले ले करके अपनी टीम बढ़ा रहे थे। अभी भी मुझे एक भाई साहब मिले थे, उनकी कंपनी बहुत ही स्ट्रगल करके, पता नहीं अभी तक बिकी या नहीं बिकी। मुझसे कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं सर, लॉस हो तो लॉस हो, बट स्केल होना चाहिए, मतलब आपके यूज़र्स बढ़ना चाहिए। आपके वेबसाइट पे आज 10,000 हैं, 1 साल के बाद 1 लाख, 2 साल के बाद 2 लाख, 5 लाख। मैंने कहा लेकिन खर्चा, कुछ प्रॉफिट तो बचे। बोलते प्रॉफिट की चिंता मत करिए, अगर आपके पास यूज़र्स बढ़ रहे हैं तो आप कमा लेंगे। उनकी खुद की कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, फिर भी मुझे बता रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है वो इन्वेस्टर्स की बातें सुनते होंगे। ज़ोमैटो बहुत सालों तक लॉस होती रही। इनफैक्ट राकेश झुंझुनवाला कहते हैं कि इडली बेच रहे हैं 10 रुपये की इडली, ये लोग 5 रुपये बेच रहे हैं, उसका बनने का कॉस्ट 10 रुपये आता है और 5 रुपये में दुनिया भर को बेच रहे हैं। तो क्या स्टॉक खरीदे हम इसका? ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। और हमने डैनियल कनामैन से क्या सीखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है स्टॉक मार्केट का? वो शेयर अंडर प्राइस है कि नहीं, क्या वो सस्ता है कि नहीं। मुझे इसने बताया कि जब हम नाइकी या किसी बड़े ब्रांड के कपड़े को ले रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो बहुत बार सेल होती है। आप लोग भी यही कहते हैं, हमेशा महंगे सामान को सस्ते में खरीदो, लेकिन बिजनेस को हम लोग को लगता है महंगा खरीद सकते हैं। Once you have built your product, you find your first few customers and you will be filled with exhilaration. एक बार आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया, आपको शुरुआत के कुछ कस्टमर्स मिल गए हैं और अब आप बड़े खुश हैं। If the early customer feedback is good and the product begins to spread by word of mouth, you will be positively giddy with excitement. और अगर शुरुआत के फीडबैक कस्टमर्स के अच्छे हैं और प्रोडक्ट अपने आप वर्ड बाय माउथ बिकना शुरू हो जाता है, आपका कस्टमर दूसरे को बताता है, तब तो भैया आप बेहोश हो जाओगे खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे। इफ VCs hear about this early traction, they might want you to press the pedal. और अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने ये न्यूज़ सुन ली तो बोलेंगे बस अब एक्सीलेटर पे पैर डाल दो, अब स्पीड में जाओ। जैसे गाड़ी रोड पर चला रहे हैं, रोड एकदम खाली है और आपकी एकदम ब्रांड न्यू कार है, फेरारी है, तो स्लो कौन चलाएगा यार, पेडल पे पैर डाल दो। नाउ यू थिंक यू हैव अराइव्ड एंड द स्काई इज द लिमिट। अब आपको लगता है बस मेरी जो कंपनी है वो नेक्स्ट यूनिकॉर्न और फिर डेकाकॉर्न बनेगी। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन कंपनी, डेकाकॉर्न मतलब $10 बिलियन, और उसके बाद तो नेक्स्ट टेस्ला ही रहेंगे आप। बट नॉट सो फास्ट। मुकेश बंसल कह रहे हैं इतनी जल्दी मत करिए। देर इज अ स्मॉल कैच एंड दैट इज हाउ योर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज स्टैकिंग अप। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप जब बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका नेगेटिव या आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन स्टैकअप हो रहा है, मतलब आपका जो मार्जिन है वो इकट्ठा हो रहा है। आप अगर हर महीने 10 रुपये पर कस्टमर बचा रहे हो तो इकट्ठा हो रहा है, आपको बचा लोगे, इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर हर कस्टमर पे -10 रुपये इकट्ठा कर रहे हो तो आपके ऊपर वो भी इकट्ठा हो रहा है, माइनस। Most early stage startups tend to have negative CM, which means they are losing money on every transaction. ज़्यादातर जो बहुत तेज़ी से बड़े होने वाली स्टार्टअप हैं वो नेगेटिव CM होते हैं उनके, मतलब वो धीमे धीमे हर एक ट्रांजैक्शंस पे
पैसा खो रहे हैं। दिस इज़ नॉट बैड एंड ऑफ इट सेल्फ, ये अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, बट दिस इज़ नॉट द पॉइंट वेर यू शुड स्टार्ट रैपिडली स्केलिंग। लेकिन ये वो पॉइंट नहीं है जहां पर आपको तेजी से स्केल करना चाहिए। फोकसिंग ऑन ग्रोथ वाइल योर सीएम इज नेगेटिव विल मीन दैट द बर्न विल कंटिन्यू टू ग्रो प्रोपोर्शनेटली एंड विल बिकम अनटेनेबल एट सम स्टेज। अगर आपका नेगेटिव सीएम है और आपने स्केल करना शुरू कर दिया, स्केल करने का मतलब है कुछ खास चीज़ें हैं जहां पर आपको पैसा आप जलाना है, आपको हर मल्टीपल शहरों में अपना ऑफिस खोलना है, सब जगह पर एम्प्लॉयज़ डालने हैं। अभी पता नहीं है कोई एम्प्लॉयज़ कितना काम करेंगे, कस्टमर कितना लाएंगे, वो होता है स्केल करना। अगर आपने नेगेटिव सीएम के साथ में स्केल करना शुरू कर दिया तो ये सही स्टेज नहीं है। देयर आर टाइम्स व्हेन कंपनीज फील दैट दे आर इन द कैप्चर एज मच टेरिटरी एज पॉसिबल जोन। आजकल हम लोग किसी शहर में जाते हैं, बनारस गए थे, इलाहाबाद गए थे, लखनऊ भी गए थे, तो हर जगह पर फिजिक्स वाला का बोर्ड लगा हुआ है और फिजिक्स वाला नई नई कंपनीज खरीद रहा है। उसको देख करके लगता है कि यार हर शहर को जितनी जल्दी कैप्चर हो सके कैप्चर कर लो। And they can worry about making unit economics work later or even that the unit economics will automatically work out with scale. और लोगों को लगता है कि यार यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में बाद में सोचेंगे। यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होना चाहिए, या उनको ये भी लगता है कि ये अपने आप हो जाएगा, एक बार स्केल हो, हर एक शहर में हमारे कस्टमर हो जाएं तो अपने आप हो जाएगा। दिस में साउंड गुड इन थियरी बट इज़ लाइक नेवर रियली द केस इन प्रैक्टिस। सुनने में, थियरी में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। Just think of all the major Indian e-commerce companies that have achieved massive scale but continue to burn money well into their second decade. आप थोड़ा सोचिए, ढेर सारी इंडियन ई-कॉमर्स कंपनीज हैं जिन्होंने मैसिव स्केल कर लिया है, पूरे इंडिया भर में फैल गए हैं, लेकिन अभी भी दूसरे डेकेड में 10 साल के बाद दूसरा 10वां साल चल रहा है, फिर भी उनके पैसे बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं। Things do occasionally work out if there is a large strategic player willing to fund the burn over the long haul, but most startup will not live to tell the tale. हाँ, किसी किसी कंपनी का काम चल जाता है अगर उनके पास कोई बहुत बड़ा प्लेयर आ गया अपना पैसा दे करके जलाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये कहानी बहुत अच्छी नहीं ख़त्म होती है। There are countless e-commerce startups that have come and gone and no one even remembers their names. ढेर सारी ई-कॉमर्स की कंपनीज हैं जो आई और चली गई हैं, कोई उनका नाम भी नहीं जानता है। If you see that you are getting strong traction and that metric such as retention, engagement and the word of mouth are looking solid, it's good time to pay more attention to your unit economics. अगर आपका ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब कस्टमर आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, खुद से सामान खरीद रहे हैं और आके बार बार आ रहे हैं, रिटेंशन है, और वो एंगेज भी कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और उसको खरीद कर दूसरों को बता भी रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ भी हो रही है। अब ये सही टाइम है कि आप अपने यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिए कि कैसे हर एक प्रोडक्ट पर जितनी बार भी खरीदी बेची होती है उस पर प्रॉफिट आए। नाउ you may realize that it will take certain scale to be able to get your unit economics to work, and that's absolutely fine as long as you define the road map clearly, analyze your assumptions critically and have the money in the bank to be able to afford the burn until the target scale with some buffer. जब आपका सब कुछ सही सही चल रहा है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कुछ स्केल चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास इस समय कितने स्टूडेंट्स होंगे? 2500, मोर देन 2500। वैभव, अपना स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? 2000 तो ZBC में ही है। चलिए, आप तो 2000 पे आ गए। नहीं, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ 2790, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 28 मार्च। अपर्णा जी ने ज्वाइन किया है ZBC और उनको एक ग्रुप सेशन भी चाहिए था, बोल रही थी 2790। और अब हमारे पास अपना खुद का dkbrains.com आ गया है। जिस रेट से हमारे पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इस रेट से हमको dkbrains कुछ टाइम के बाद बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कम वो है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम है कन्वर्जन रेट भी कम। और इसका जो खर्च है वो ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज जो एक्सपेक्टेशन है हमारे डेवलपर्स की वो 50,000 रुपये पर मंथ है और हमारे पास 50,000 रुपये पर मंथ के स्टूडेंट्स नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि हमको अभी स्केल नहीं करना चाहिए। स्केल नहीं करने का चाहिए मतलब हमको कोई ऐड नहीं चलाना चाहिए।
हमको अभी भी अपने प्रोडक्ट मार्केट फिट पर काम करना चाहिए। हमको अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को तो हम ध्यान देते हैं, लेकिन अच्छा है कि हम स्केल नहीं करते। इसमें आपको कुछ चीज़ें, अगर आपका, हमारा तो ये हाल है, अगर कोई कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है और हर महीने उनके पास वर्ड ऑफ माउथ से कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उनको यूनिट इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए डिफाइन योर रोड मैप क्लियरली कि अच्छा ठीक है, आज मेरे पास 10,000 कस्टमर्स हैं, 1 लाख तक अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मेरा यूनिट इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ये क्रिटिकल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10,000 को 1 लाख करने के लिए पहले आपको पैसा बर्न करना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली एक्सीलेटर नहीं चला सकते। कार में अगर आप रास्ते पर हैं तो आंख बंद करके एक्सीलेटर नहीं चला सकते। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ तक मैं स्पीड में ले जाऊँ, फिर स्लो कर दूँ। यू हैव टू एनालाइज योर एजम्पशंस क्रिटिकली। मेरा ये एजम्पशन था कि अगर मैं डीके बिजनेस बना लेता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। इनको आपको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना होगा एंड हैव द मनी इन द बैंक टू बी एबल टू अफोर्ड द बर्न अंटिल द टारगेट स्केल विद सम बफर। प्लस आपको पास बैंक में पैसा भी होना चाहिए कि वो 1 लाख कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आपके पास इनफ पैसे हो, प्लस कुछ बफर हो। Just keep in mind that as long as you are in the negative CM zone, you will be at the mercy of vagaries of market, and the shifting winds of market sentiment can completely wipe you out. खाली ध्यान रखिए कि अगर आप नेगेटिव CM में हैं, CM मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट, तो आप मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, और कोई भी चीज़ आपको वाइप आउट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। स्केलिंग CM नेगेटिव बिजनेस इज लाइक राइडिंग अ टाइगर। द मोमेंट यू स्टेप ऑफ यू विल बी गॉन। एक नेगेटिव CM बिजनेस को, बिना प्रॉफिटेबल बिजनेस को अगर आप स्केल करने की कोशिश करें तो एक शेर को राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सा गिरे, शेर ही खा जाएगा। बिना प्रॉफिटेबल बिजनेस, ज़्यादातर कंपनीज ये सोचती हैं कि इतना पैसा लगा करके हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, लेकिन कितना लगा करके कितना कमा लेंगे ये एजम्पशन है। थोड़ा बहुत अगर कमा रहे हैं तो ये मत सोचिएगा ज़्यादा लगा दूंगा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन है। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बिजनेस, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन बिजनेस मतलब लोग कहते भी बिजनेस में से पैसा निकालना मतलब 3 साल के लिए, तो आपको आपके पैसा निकलने में 3 साल लग जाएगा। वो 3 साल बहुत बार 10 साल हो जाता है और बहुत बार निकलता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले बैंक में बफर रखना पड़ेगा, और इस चीज़ को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, प्रॉफिट को, कि हर एक सेल पे आपको प्रॉफिट हो। एक पॉइंट के बाद आपको इन्वेस्ट करने के बजाय उसी में से ही पैसा निकालना चाहिए, वही पैसा लगाना चाहिए, तभी बिजनेस ग्रो हो पाएगा। नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। अगर बाहर से पैसा ला करके लगा रहे हैं तो लगेगा आपको कि यार हम तो बिजनेस चल रहा है, प्रोडक्ट भी बिक रहा है, लेकिन अगर हर महीने आपको, ये सिंपल सी लॉजिक है, बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं बताई इन्होंने, बट लोग भूल चुके हैं। बिजनेस की दुनिया में सभी भूल जाते हैं, क्योंकि ये बिलीफ है एक बार आपने बिजनेस चल गया तो फिर चल जाएगा। इस बिलीफ के अगेंस्ट में अपने को चलना है। हर महीने का कुछ न कुछ पैसा आपकी जेब में आना चाहिए। इसी के ऊपर 2-3 किताबें चली हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि 3-4 बैंक अकाउंट रखना चाहिए। एक में आपको अपनी सैलरी एम्प्लॉयज़ की, एक में आपको बाकी खर्चे, एक में आपको प्रॉफिट, और एक में आपको पर्सनल पैसा। इस तरह से चारों में हर महीने पैसे डालो। प्रॉफिट फर्स्ट करके बुक का नाम है। हाँ, कि सभी बिजनेसेस में खर्च हो गया, पैसा बचा ही नहीं, तो और ला करके खर्च कर दो। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बिकॉज ये बिजनेस करने वाले भूल जाते हैं। पापा भूल गए। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ जो फेल हुए हैं ज़रूर भूल चुके होंगे। नेगेटिव CM बिजनेस को स्केल नहीं करना है, ठीक है।